और आज एक सुलगता सवाल है कि डॉक्टरों पर रोक से कैसे रुकेगा कोरोना। हुआ यह कि आज गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त की तरफ से गाजियाबाद के, दिल्ली के पास गाजियाबाद बॉर्डर है, एनसीआर का एरिया है, वहां के आरडब्ल्यूए को, जितनी भी आरडब्ल्यूए हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनकी जितने भी जो रहने वाले लोग हैं, उन इलाकों में यह कहा गया कि साहब आपके यहां अगर कोई डॉक्टर हैं जो दिल्ली जाते हैं काम करने, उनको कहिए दिल्ली में ही रहें, दिल्ली से लौटे ना। अब सवाल यह उठा कि भाई दिल्ली, उनका घर गाजियाबाद में है, काम वो दिल्ली में कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, वो अपने घर ना लौटें, वो दिल्ली में ही रहें, वहीं रहने का इंतजाम कर लें। कैसे कर लें, रातों रात कर लें, क्यों कर लें, और क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? चलिए, गाजियाबाद में आप कह रहे हैं कि वो, यानी कि आपने ये कह दिया कि डॉक्टर जो हैं वो अपने आप में ही सस्पेक्ट है। हमारे साथ दिल्ली से विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ अमित सिंह हैं, बीजेपी से इस सवाल पर हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, वो उसके साथ राघव चड्ढा हैं। तो जीवीएल साहब, अब बताइए, डॉक्टर पे एक तो फूल बरसाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो घर ना जाएं। भाई एनसीआर है ना, ये अगर स्टेट का बॉर्डर पड़ता है तो क्या हुआ? नहीं किशोर जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भी खबर आप चलाते हैं उसकी सारी जो फैक्ट्स हैं वो जनता को बताएं। मैं नहीं चाहता हूं कोई फेक नैरेटिव कहीं टेलीविजन पर चले और कुछ फेक प्रोपेगेंडा कुछ लोग करने के प्रयास करते हैं, कुछ राजनेता जो प्रदूषित करने के काम करते हैं, उसका माध्यम मीडिया ना बने। ये पहले मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर जो कोरोना संक्रमित लोगों के साथ जो डॉक्टर कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो घर जाने से उनको खुद, उनके परिवार को भी खतरा है और अन्य लोगों की भी खतरा है। यही कारण है उनको दिल्ली में रहने के लिए अस्पताल की व्यवस्था किया है। केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार लगातार अपने पीठ थपथपाई रही। क्यों होटल में उनको रहने के लिए इंतजाम किया गया? क्यों पैरामिलिट्री पैरा जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए रहने की इंतजाम क्यों किया गया? गेस्ट हाउसेस में आखिर तक धर्मशाला में भी रुकने पड़ रहा है उनको, क्यों? क्या उन सब का घर नहीं है? क्योंकि ये महामारी इस प्रकार की है, हमें डॉक्टर्स की भी चिंता करना है, उनके परिवारों को भी चिंता करना है, अन्य लोगों को भी चिंता करना है डॉक्टर, क्योंकि ये दिल्ली इंटर स्टेट बॉर्डर, देखिए सुन लीजिए, तो इसलिए सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, मैं नहीं तो आप फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फेक नैरेटिव चला रहे हैं। नहीं फेक नैरेटिव, हम तो खबर बता रहे हैं। देखिए, हम खबर बता रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। खबर जब बताते हैं, वहां की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा, क्या आपने दिखाया? ये मीडिया में छपा हुआ है। नहीं, मैं आपको सुनवाता हूं। नहीं, आपको नगर निगम आयुक्त, नगर निगम के आयुक्त ने क्या कहा वो सुन लीजिए, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा वो बताइए। नगर निगम आयुक्त ने जो कहा वो सुना देते हैं आपको। नगर निगम आयुक्त हैं वहां के, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। सीएमओ का आर्डर है, आप देख सकते हैं। सीएमओ ने हमसे अनुरोध किया था, तो इसमें इतना बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए नहीं कि रेगुलेशन किसको रोकना, किसको पास देना है, ये अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित है और वो परंपरा, जो व्यवस्था उनके द्वारा बनाई गई है वो अभी भी बनी हुई है, कोई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये नगर निगम आयुक्त ने कहा। फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा की बात नहीं, फेक प्रोपेगेंडा की बात नहीं है। कारण क्या है? देखिए केशव जी, आपके लिए, किशोर जी, आपके लिए ये जानकारी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल गूगल पर टाइप करते हैं तब भी आपको ये जानकारी मिल जाती है। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी का बयान सुन लीजिए, क्यों ऐसा किया गया। ये केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल के कारण कई डिस्ट्रिक्ट्स में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी गाजियाबाद से मेरठ, उसके लिए भी प्रावधान किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मैं स्टेटमेंट सुनाता हूं और फिर बताइए। चलिए बताइए। सारे सरकार जनता की, हमारी डॉक्टर्स की, सबकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रदेश सरकार नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि चिंता नहीं है साहब, हम ये नहीं कह रहे प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, संजय सिंह का बयान मैंने आपके चैनल पर सुना है, बहुत ही आपत्तिजनक है। वो मुझे लगता है वो केजरीवाल को भी गलत बता रहे हैं। फिर तो केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अस्पताल में डॉक्टर्स को
होटल ललित में करने का क्यों इंतजाम किया था? चलिए राघव चड्ढा से तो पूछ लेते पैसा हैं। बर्बादी राघव है क्या? राघव जीवीएल का कहना कि आप भी तो डॉक्टरों को अलग ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलत किया अगर गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कहता है तो? इस बहस को आरोप प्रत्यारोप से दूर ले जाकर एक परिपेक्ष में डालना होगा। पहली चीज तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो लोग जो एसेंशियल सर्विस में या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित काम में जुटे हुए हैं उनके आने जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी और किसी प्रकार के कोई बॉर्डर की सीमा उनके आने जाने पे उनकी मूवमेंट पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने ही आदेश पर हेलीकॉप्टर के जरिए ये मेडिकल स्टाफ पे फूल भी बरसाए गए और उनके लिए लोगों ने 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे निकलकर ताली भी पीटी, थाली भी बजाई, मोमबत्ती नहीं, भी वो ये जलाई। कह रहे हैं नहीं, ये जीवीएल इस पे तो कुछ कह नहीं। देखिए बीजेपी, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैंने पूरा सवाल सुन लिया, मुझे जरा बताने दे, मुझे थोड़ा जवाब देने दे। दूसरी चीज ये है कि आज मुझे एक चीज ये बताएं कि आपने उन डॉक्टरों के लिए तो कर दिया जो लोग दिल्ली में काम करते हैं कि वो मेरे गाजियाबाद वापस ना आए। भाई जो डॉक्टर गाजियाबाद में रहते हैं और गाजियाबाद के किसी नर्सिंग होम में या किसी अस्पताल में काम करते हैं वो लोग आ सकते हैं वापस, कि क्योंकि थोड़े डॉक्टर दिल्ली जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो शायद आपको परेशानी है। तो जो दिल्ली जा रहा है वो बीमारी ला सकता है, जो गाजियाबाद में काम कर रहा है किसी अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में, किसी केमिस्ट की दुकान पे, वो बीमारी नहीं ला सकता। अजीब सा कानून। अच्छा, इसमें राघव इसमें डॉक्टर्स का भी व्यू लेना जरूरी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश त्यागी हमारे साथ हैं। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ जीवीएल। बहुत छोटी टिप्पणी ले लीजिए, बहुत 10 छोटी सेकंड। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए दिल्ली भी हमारी है, यूपी भी हमारी है, हरियाणा भी हमारा है। नहीं राघव, हम सब देश की सभी का चिंता कर रहे हैं। ये राजनीति करने की कोशिश ना करें आम आदमी पार्टी। नहीं देखिए, राजनीति तो मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा ना करें, मैं तो आप दोनों से गुजारिश करूंगा राजनीति ना करें। बहुत ज्यादा है। मैं आपसे दिल्ली देश के 10 सेकंड मांग रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। अरे मैं आपको 10 सेकंड क्या, पूरा बिल्कुल टाइम दूंगा राघव। मैं सिर्फ इसमें डॉक्टर गिरीश त्यागी का व्यू लेना चाह रहा हूं जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। जी डॉक्टर त्यागी जी। पहली चीज तो सर ये जो ऑर्डर आया है, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर दिया है, जैसा कि कोरोना वॉरियर्स को जो पूरा देश सम्मानित कर रहा है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। अगर जैसा कि एक प्रीवियस वक्ता ने कहा कि डॉक्टरों को होटल में ठहराया जा रहा है, उनको होटल में डॉक्टर्स को उन होटल में ठहराया जा रहा है जो डॉक्टर्स कोविड-19 के पेशेंट के वार्ड में ड्यूटी लगी है जिनकी, ना कि आम डॉक्टर्स को। यहाँ पर जो गाजियाबाद में जो डॉक्टर्स आ रहे हैं सारे वो डॉक्टर नहीं आ रहे जो कोविड-19 के मरीजों के देखरेख में लगे हैं या इमरजेंसी में लगे हैं। जो कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हैं वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने घरों में क्वारंटाइन में हैं या किस हिसाब से भी जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं वो करी हैं। इस टाइम जो कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इस टाइम ऐसा ऑर्डर लाना जो कि वो डॉक्टर कोई सोशल सर्विस में जा रहा है, पब्लिक सेफ्टी के लिए जा रहा है, पब्लिक को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जा रहा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि भाई जो कोविड ड्यूटी में लगे हैं डॉक्टर वो तो वैसे ही अलग क्वारंटाइन है, तो जीवीएल वो ये कह रहे हैं कि भाई बाकी जो डॉक्टर हैं वो क्यों रोके जाएं? नहीं किशोर मैं जवाब देता हूं। मैं देखिए, हम देश की जनता का और देश का डॉक्टरों का, पैरामेडिक्स का, सबका सम्मान करना, सबके साथ न्याय करना सरकार का प्राथमिकता है। और आप सबको हमें बताने की जरूरत नहीं है मोदी सरकार ने क्या क्या किया है, देश की जनता जानती है। क्योंकि आप बिना इस परिप्रेक्ष्य को न समझे गलत आरोप न लगाइए। उन्होंने भी क्या कहा, मैं चाहता हूं एक्चुअली किशोर जो ऑर्डर जो निकाले वो दिखा दीजिए। बहुत सम्मान पूर्वक कहा गया उनको अस्पताल में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली में। उनको ये नहीं कहा किसी को अंदर मत आने दीजिए, घुसने मत दीजिए। आपका जो नैरेटिव इस प्रकार का है, इसको लेकर मेरी आपत्ति है। नहीं नैरेटिव। अच्छा जी, मैं आदेश पढ़ लेता हूं। आपने कहा आदेश, मैं अस्पताल में कार्यरत नहीं है जी, मैं आदेश पढ़ लेता हूं। आप कृपया पत्र के साथ संलग्न मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद के कार्य, ये अपील संख्या वगैरह वगैरह दिनांक 30/4 का आपको ये अवलोकन करें
जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको सहानुभूति पूर्वक ये परामर्श दें कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समाज में और अधिक संक्रमित लोग न हो, इसके लिए ये फिलहाल कुछ समय लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली में ही रहकर अपनी सुविधाएं प्रदान करें। हाँ बिल्कुल। किशोर जी, आपने क्या लिखा इसमें? किशोर जी, ये नहीं, हम एक सुन लीजिए, मुझे बताने दीजिए। नहीं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे नॉन कोविड रिलेटेड सर्विसेज वालों को खतरा नहीं है, ऐसे हम सबने समझा है। मैं आपको एक केस दिखा रहा हूं, कुछ ही दिन पहले अप्रैल 26 की मीडिया रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया। गाजियाबाद डॉक्टर वर्किंग विद दिल्ली हॉस्पिटल हैज कोविड-19। इनको कोविड-19 सर्विसेज में ये नहीं लगाया गया, बट लेकिन ये भी संक्रमित हो गए क्योंकि वो अस्पताल में जाते रहते हैं, और दुगनी हो गई गाजियाबाद में केसेस। सो हर जिला अपने आप को, दिल्ली में भी हर मोहल्ला, हर कंटेनमेंट जो मैं समझ गया। राघव, इनको देखिए, पूरे दिल्ली में होटल खाली है, पूरे दिल्ली में होटल खाली है, किशोर जी, गेस्ट हाउसेस खाली हैं। राघव जी, यदि हम इनकी सुरक्षा कर सकते हैं जी राघव, क्या इस पर अच्छा सुन लेते हैं ना, जीवेल राघव को सुन लेते हैं। जीवेल जी राघव को सुन लेते हैं। राघव, अब आपने सुनी इनका, जीवेल साहब का तर्क यह है कि भाई अगर वहां पे इंतजाम है तो वहां इंतजाम क्यों ना किया जाए। मैंने सबके तर्क सुन लिए हैं। उम्मीद करता हूं जितना समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मिला है, अरे समय की चिंता ना करें आप, प्रवक्ता को मिलेगा। पहली चीज तो ये है कि नहीं, समय की चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मौका ही नहीं दिया गया अभी तक बहस में हिस्सा लेने का। मैं अपनी 2-3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि हर राज्य के अंदर 2 प्रकार के अस्पताल हैं। एक है जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होता है और किसी मरीज का इलाज नहीं होता है, और दूसरे अस्पताल वो हैं जिनके अंदर सामान्य बीमारी का यानी कि नॉन कोरोना का इलाज होता है। ये ऑर्डर दोनों अस्पतालों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर कहता है कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी नर्स हो, कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोई भी व्यक्ति गाजियाबाद वापस ना आए, उसकी गाजियाबाद वापस आने पर प्रतिबंध लगता है। एक विषय। दूसरा विषय, जैसा कि अभी डॉक्टर ने आपके चैनल पर बताया, जो व्यक्ति कोविड ओनली यानी कि कोरोना वाले अस्पताल में नौकरी कर रहा है, उसके रहने का 14 दिन की सेवाएं और फिर 14 दिन का एकांतवास का, क्वारंटाइन का हिसाब किताब दिल्ली सरकार ने और इस देश की हर राज्य सरकार ने पहले ही बनाया हुआ है, तो इस ऑर्डर का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तीसरी और मेरी इस अंतिम चीज, यदि आज ये उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी एक फलाने डॉक्टर को दिल्ली में कोरोना वायरस हो गया जो कोविड वाले अस्पताल में नौकरी नहीं करता था, इसलिए आज वो वापस नहीं आएगा, तो इस हिसाब से तो जिला अधिकारियों को भी हो रहा है, सेक्रेटरीज को भी हो रहा है, दूध बेचने वाले से लेकर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी हो रहा है। फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर ना जाए, सब लोग बाहर रहे। ये कहने का क्या तात्पर्य है? आज आप छुआछूत करना चाहते हो डॉक्टर के साथ, जिसकी वही मतलब वो डॉक्टरों को इस नजर से क्यों देखा जाए, बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल वही। आज मुझे बताइए, क्या वो सर पे कफन बांध के नहीं निकलते रोज? वही मैं सवाल कर रहा हूं कि घर परिवारों से, राघव जो आप बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टरों को ही क्यों इस नजर से देखा जाए। विक्रांत हमारे साथ हैं दिल्ली से। विक्रांत इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी विक्रांत। किशोर, 2 चीजें केवल मैं कहना चाहूंगा। एक तो जिसकी तरफ अभी राघव भी बोले और डॉक्टर साहब भी बोले कि पहली सबसे बड़ी बात कि गाजियाबाद, ये सरकार, यूपी सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती गाजियाबाद का जो नगर निगम कार्यालय है उसकी तरफ से है कि आप डॉक्टर्स में भेद जो है वो खत्म कर रहे हैं। जो कोरोना हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और जो नॉन कोरोना हॉस्पिटल में, इसमें वो भेद खत्म कर दिया गया। यानी अगर किसी का दांतों का क्लिनिक है दिल्ली में, तो उस डॉक्टर को भी कहा गया है कि RWA उसको हतोत्साहित करेगी, वो दिल्ली में ही रहे। अगर उसका डेंटिस्ट का क्लिनिक है, अगर उसका आंखों का क्लिनिक है, तो भी वो वहीं पर रहे। दूसरी बात किशोर, सबसे बड़ी बात कि RWA कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं है। RWA को ये कहना कि आप हतोत्साहित कीजिए, उनके हाथ में एक चाबुक थमाना है जो RWA को पूरी तरीके से गैरकानूनी है। सरकार आदेश जारी करे कि डॉक्टर सीमा पार नहीं कर पाएंगे, RWA को इस तरीके का आदेश देना कि वो अपने सोसाइटी में डॉक्टर्स को ना आने दे, ये कानूनन ठीक नहीं नजर आता। जी अमित हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। अमित, गाजियाबाद में ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है इस मामले पर?
जी बिल्कुल किशोर, अभी गाजियाबाद के डीएम से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, जिनका साफ साफ ये कहना था कि इस आदेश की वो समीक्षा करेंगे और इसके बाद इस पर क्या कार्रवाई करनी है उसको वो देखेंगे। और साथ ही साथ जिस जो नगर आयुक्त था दिनेश चंद्र, जो बार बार ये कह रहे थे कि वो सीएमओ के एडवाइस पर उन्होंने ये आदेश पारित किया है, तो उस सीएमओ को हम लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मेरी उनसे बात हुई, जैसे ही मैंने कहा कि मैं अमित कुमार सिंह बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से, तो उसके बाद से उन्होंने अपना फोन नॉट रीचेबल कर दिया। और तीसरी प्रमुख बात कि जो नगर निगम की जो मेयर है आशा शर्मा, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको इस आदेश के बारे में बताया। और जिस तरीके से आपने अभी उस आदेश को पढ़ा है, मैंने भी उनको ये आदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस आदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस अधिकारी ने ये आदेश पारित किया उससे बात करें, उनसे कोई पूछा नहीं है इस आदेश के बारे में, और इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगी। किशोर जी हाँ, तो इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा रिफाइन कर दूं अमित, कि हो सकता है उनका किसी वजह से फोन आउट ऑफ रीच आ गया हो। तो ये अभी हम किसी पे कुछ ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के कर दिया, ये कर दिया। आपने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन बात वही है जीवीएल साहब, आपको नहीं लगता, खुद डीएम कह रहे हैं कि भाई इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो फर्क जो नॉन कोविड डॉक्टर और कोविड डॉक्टर में तो फर्क करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या इसको थोड़ा सा समीक्षा करने की जरूरत है या नहीं जीवीएल साहब? नहीं किशोर जी, डॉक्टर्स का सम्मान दिल्ली में हो या गाजियाबाद में है या तमिलनाडु में, हम उन सब का सम्मान करते हैं। हम सब चाहते हैं उन सब की सुरक्षा हो और हर जनता, सारे जनता की सुरक्षा हो। तो इसलिए कोई राजनीति करने की कोई प्रयास ना करें। जो आम आदमी पार्टी ने आज किया था, मुझे उसकी आपत्ति है। ये किसी भी विषय कोई भी सरकार केंद्र सरकार के सामने रख सकती है, जनता के सामने भी रख सकती है। कहीं राजनीति करना गलत है। और जो आग्रह, जो ऑर्डर था, वो उसका पूरा प्रदेश की सरकार की अनुमति है या नहीं है बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह मैं डॉक्टर्स की चिंता करता हूं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता तो करता हूं। नहीं, मतलब रिव्यू अगर रिव्यू किया जाए तो उसमें तो कोई गलत नहीं है ना। यदि कोई दिल्ली में उनको 15 दिन रहने की व्यवस्था हो सकती है हर डॉक्टर की, मैं मानता हूं ये अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कोविड वालों की तो व्यवस्था कर रहे हैं भाई साहब। चाहिए, सारे होटल खाली है दिल्ली में, सारे होटल खाली हैं, सारे गेस्ट हाउसेस खाली हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इस पे बिल्कुल एक अच्छी सोच रखना चाहिए। मैं मानता हूं इससे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस पे राजनीतिक हमला हुआ, वो गलत है। बाकी अगर ऑर्डर को रिव्यू किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो हाँ चर्चा करना चाहे तो आप सहमत है? ठीक है, मैं क्यों नहीं हो सकता है चर्चा? हर विषय पर चर्चा हो सकती है। डॉक्टर गिरीश त्यागी हमारे साथ है। डॉक्टर गिरीश कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, जैसा कि अभी स्टेटमेंट, जैसे अभी प्रीवियस वक्ता ने अभी स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ 15 दिन, सर ये कोरोना 15 दिन के बात नहीं है। ये कोरोना महीनों चलेगा, कितना टाइम चलेगा हमारे को नहीं पता। पहली चीज तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए क्यों, एसेंशियल सर्विसेज में पुलिस भी आती है। एक कहीं पे अभी पीछे मेरठ में एक पुलिस गई, दिल्ली से जाके मेरठ गई, उसको क्यों जाने दिया? वो भी गाजियाबाद से होके गई होगी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होते हुए। तो ये एसेंशियल सर्विस में चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, सारे इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये ना कि कब तक वो सर्विसेज दे रहे हैं, कब तक करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में हो ये बिल्कुल अभी उसमें ऑर्डर में लिखा है लॉकडाउन तक 15 दिन में होटल में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ वही तो जी, मैं राघव, मैं जीवेल आ रहा हूं आपके पास। जीवेल मैं आपके पास आ रहा हूं। राघव, अगर इंतजाम हो सकता है तो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इंतजाम तो हो ही रखा है ना, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी कोरोना वाले अस्पताल हैं उसमें हर व्यक्ति के रहने का इंतजाम है। उसके बाद 14 दिन के एकांतवास में, यानी कि मैंडेटरी क्वारंटीन में जाने का भी इंतजाम दिल्ली सरकार ने करा। और आज थोड़ी किया है, इस इंतजाम को भी कोई 45-50 दिन हो गए और ऐसा चल रहा है। लेकिन अब कोई साधारण सा व्यक्ति, जैसे आपके एक रिपोर्टर विक्रांत जी ने भी आपके चैनल पे बात रखी, कोई दांत का डॉक्टर है, उसको आप कहें कि वो अब हमारे राज्य नहीं घुसेगा, गाजियाबाद में नहीं आएगा। कोई हड्डियों का डॉक्टर है, अब इस बात पे आइए राघव। दूसरा विषय, एक मेरी छोटी सी बात सुन ले। ये कहां तक सही है कि आज आप अपनी पुलिस के अलावा किसी और एक एजेंसी, एसोसिएशन और RWA जैसी एसोसिएशन को तमाम कानूनी शक्तियां दे दें? क्या वो इस चीज का निर्णय लें कि कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा, और वो कानून को अपने हाथ में ले? क्योंकि हमारा संविधान, हमारा IPC, हमारा CRPC इस प्रकार की परिकल्पना नहीं रखता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का बिल्कुल ये अहम सवाल है कि भाई RWA, अच्छा कोई जरूरी थोड़ी डॉक्टर ऐसी जगह रहते हो जहां सब जगह RWA हो। कई जगहें होती है वहां RWA ही नहीं होता।
तो लोग वो भी उन अपने हाथ में कानून ले सकते हैं। हाँ, तो फिर वो RWA डॉक्टरों को रोकें, ये बात, एक तो ये बात बिल्कुल समझने की है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक सवाल और, मैं आ रहा हूं जीवीएल आपके पास। राघव, जो जीवीएल ने कहा वो बात कि भाई वो कह रहे हैं कि आप अगर कुछ है तो इस पे परामर्श करें, चर्चा करें और उनसे बात करें कि भाई ये ऑर्डर कैसे पास हुआ है, जैसे वहां पर। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं जीवीएल कि भाई वो ऐसा हमला करोगे तो फिर दीवारें खिंच जाएंगी। नहीं, पहली चीज तो यह है कि जिस दिन से इस बीमारी का प्रकोप हमारे देश पे आया है, तब से लगातार दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के साथ मिलकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस, सब मिलकर एक टीम की तरह इस बीमारी से लड़ रहा है। हमारा राजनीति करने का तो कोई मकसद ही नहीं है। हम तो बड़ी सिंपल सी सरल सी बात ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ना बिगड़े और डॉक्टरों का, नर्सेस का मनोबल आपने यूपी गवर्नमेंट से बात की, आपने यूपी गवर्नमेंट से बात की कि भैया आपके यहाँ गाजियाबाद में ऐसा ऑर्डर निकला है, इसका क्या करना है? मैं आपको बड़े अथॉरिटी के साथ ये बात बता सकता हूं कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से फोन पे भी बात करी थी। यूपी के मुख्यमंत्री से हुई थी नहीं हुई थी उसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई थी जब इस प्रकार का विषय हरियाणा के संदर्भ में भी उठा था। तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बात करी। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सरकारें, चाहे सचिव के स्तर पे या मुख्यमंत्री के स्तर पे, बात करके इसका समाधान होगा। लेकिन आपने आज एक बहस यहाँ रखी है, बहस में आज यदि कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं और बिना तर्क के यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक गैर कानूनी तुगलकी फरमान को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे तो उनकी आंखें खोलने का प्रयास करना, आप इस आदेश को डिफेंड, जीवीएल आप इस आदेश को डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस आदेश पे कह रहे हैं कि रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, सुन लीजिए, सबसे पहले तुगलकी बयान आम आदमी पार्टी के सांसद के द्वारा आया है। यदि आम आदमी पार्टी अपने आप को उनसे अलग करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। एलजी साहब को इसकी जानकारी दी। यदि कोई एमएचए का गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल इसको संज्ञान में लानी चाहिए। एलजी साहब को संज्ञान में क्या लाया गया? क्या बहुत दूर पर नहीं है, ये तो 2-4 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, मिल लीजिए। अच्छा, आपने कहा संजय सिंह ने जो आज किया है ये राजनीतिकरण का आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। आपके असली वो तो मैंने पूछ लिया ना उनसे, अब हम एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। आपने कहा एक आम आदमी के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर, आम आदमी तो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप इनकी सरकार है, आम इंसान के तौर पर आपने कहा कि डॉक्टरों को रुकना चाहिए, जिससे, और अगर होटल हैं तो उनको वहां रुकवाना चाहिए। मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, क्या आम इंसान के तौर पर, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आम इंसान के तौर पर आपको नहीं लगता कि RWA को क्यों ये पावर दे दें? नहीं, इसके किशोर जी, आपका सवाल, ये कोई पावर नहीं दिया गया। आप उस लेख को पढ़ेंगे, सरकारी लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है। सरकारी, उसमें क्या लिखा गया? उनसे, डॉक्टर से उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया। आदेश होता तो रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं कहते, उनको अनुमति नहीं होगी, इस प्रकार की भाषा होती है। इसमें डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का पूरा सम्मान रखते हुए उनको वहां रिक्वेस्ट करने के लिए कहा गया। सिर्फ रिक्वेस्ट है, अगर ये तो मर्जी डॉक्टर की है, मर्जी डॉक्टर की है, रिक्वेस्ट है तो फिर कानूनी ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत है? फिर नहीं, कानूनी ऑर्डर क्या होता है? इसको RWA को सूचित किया गया है। अच्छा, तो लेकिन नहीं तो जीवीएल, इसमें मर्जी डॉक्टर की है, मर्जी किसकी चलेगी? अगर डॉक्टर का ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट सुन ली, आपकी नहीं मान रहा। नहीं, ये केवल RWA तक के सीमित है सूचना, या पूरे प्रदेश संगठन में, प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है? इसकी पूरी जानकारी लेना पड़ेगा। बट लेकिन मैं कह रहा हूं, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 20 गुना बड़ी प्रदेश है। हरियाणा दिल्ली से 4-5 गुना बड़ी प्रदेश है। दिल्ली आज नंबर 3 स्थान पर है कोरोना संक्रमण में। तो इसलिए पड़ोसी राज्यों को, हर एक को अपनी जनता की, अपनी डॉक्टर्स की सुरक्षा करना चाहते हैं, बट लेकिन केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यदि किसी भी डॉक्टर गिरीश त्यागी, ये रिक्वेस्ट है और कहा गया है, सूचित किया गया है RWA को कि रिक्वेस्ट करें कि आप दिल्ली में रहें, उनके इंतजाम करने के लिए कहा गया। स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन असंवैधानिक है। पहली चीज तो डॉक्टर, जैसा कि बताया कि
ज्यादातर डॉक्टर इसमें ऐसे होंगे जो सिर्फ क्लिनिक चला रहे होंगे या जी। छोटे नर्सिंग होम पे कहीं पे काम कर रहे होंगे, या ठीक जो है। कोई नर्स होंगी या सपोर्टिंग स्टाफ होगा जो वहां पे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। उनको आप ये जो वक्ता जी कह रहे हैं कि होटल में दे दो, होटल में रहने का अपना आदमी क्यों खर्चा उठाएगा? ये उसका बिल्कुल नहीं, वो सरकार को कह रहे हैं कि उनके रहने का भी होटल में इंतजाम करें, करके वापस करना चाहिए। वो कह रहे हैं, वो सरकार को कह रहे हैं, दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कि उनके रहने का भी होटल में इंतजाम कर दीजिए, नॉन कोविड का भी। जो दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे हैं उनके लिए, वो फिर दिल्ली से गाजियाबाद जो जा रहे हैं उनके लिए आप रोक रहे हो। एसेंशियल सर्विसेज में जब आ रहा है, आदमी सेवा कर रहा है, डॉक्टर्स की जरूरत है यहाँ पर। हर स्टेट में जो डॉक्टर्स की, जो कोरोना से संक्रमित डॉक्टर्स या नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर उनकी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पर अगर हम उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे तो इसमें पब्लिक सेफ्टी का बहुत ही बुरा होगा। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अमित हमारे साथ गाजियाबाद से। अमित के ऑर्डर बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए। अमित, मेरा एक सवाल, कोई ये ऑर्डर उस पर तो कुछ नहीं कहता ना कि अगर कोई, ये तो हम कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर, हम ये मान रहे हैं कि डॉक्टर गाजियाबाद में रह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसा भी तो होते होंगे कोई डॉक्टर या कोई भी कि जो दिल्ली में रह रहे हो और गाजियाबाद में उनका क्लिनिक हो, उनके लिए क्या है ऑर्डर में, कुछ है ऐसा? अमित जी बिल्कुल, इस तरह से कोई ऑर्डर नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल किशोर, इस तरीके से ऑर्डर में कुछ नहीं है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, गाजियाबाद में काम कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ नहीं है। केवल यह कहा गया कि जो लोग दिल्ली में अपना सर्विसेज दे रहे हैं वो गाजियाबाद अपने घर ना लौटे, और इसके लिए RWA उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और कहे कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है वो अपनी सर्विसेज दिल्ली में दे। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं डॉक्टर, गाजियाबाद में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इस बारे में वही कुछ मैं नहीं कह रहा हूं कि ये तो भाई NCR में तो कई ऐसा है ना कि कहीं किसी का घर होता है, कहीं किसी का काम करना होता है, और लोग NCR में इसीलिए रह रहे हैं कि भाई ये सब दिल्ली के साथ सब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि राघव, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर दिल्ली में रह रहा हो और क्लिनिक उसका गाजियाबाद में हो। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, और इस ऑर्डर के जरिए ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है जाने अनजाने में, कि आज लोग छुआछूत करने लग जाएं। देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें आई कि डॉक्टरों को लोगों ने अपने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, सोसाइटी में नहीं घुसने दिया। तो ये जरूर हो सकता है कि इस ऑर्डर से RWAs और अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले और वो छुआछूत करने लग जाएं लोगों के साथ। मैं तो आज ये सोच के घबराता हूं कि यदि कोई डॉक्टर और नर्स जो आज इस कोविड-19 की लड़ाई में बॉर्डर पे खड़ा है, जंग लड़ रहा है, बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है, वो जब ये पढ़ेगा नोटिफिकेशन तो उसके मन में क्या बीतेगी, उसके दिल में क्या ख्याल आएगा? आप उसके, आज पूरे दुनिया में डॉक्टरों और नर्सेस का मनोबल बढ़ाने पे तमाम सरकारें जुटी हुई हैं, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हेलीकॉप्टर उड़वाए। आज यदि ऐसा ऑर्डर कोई डॉक्टर पढ़ेगा, उस पर क्या बीतेगी, आप मुझे बताइए। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, जो आपने भी कहा कि आपके भी कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिसमें दिल्ली से लोग काम करने जाते हैं, चाहे वो वहां पे स्वीपर की नौकरी करते हो या बड़े से बड़े सर्जन की नौकरी करते हो, क्या आज उन पर भी रोकने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए? क्या उनको भी ना, हम आज एक देश नहीं है क्या भारत देश एक नहीं है? क्या आपके और हमारे बॉर्डर इस प्रकार हो गए कि आप अलग और हम अलग हो गए? ऐसे देश को क्यों आप ऐसे बांट रहे हैं? आप भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। आपकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी जान दिल्ली वालों की कीमती है। तो कृपया कर इस फरमान को वापस जीवीएल मुझे ये महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन इस पर आप सरकार के द्वारा या सभी के पहलू प्रस्तुत करते तो एक अच्छा एक नतीजा निकल सकता था। बट मुझे इस बात की दुख है कि आपने केवल इसकी राजनीति से काम लेने की शुरुआत की। नहीं, राजनीति का नहीं, जीवीएल राजनीति का, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं। नहीं, मैंने तो संजय सिंह के बयान की बात भी नहीं की। संजय सिंह की घटिया बयान पर आपने ये चर्चा रखा है, वो इस बात की मुझे अफसोस है। डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है। संजय सिंह ने आईना दिखाया आपको। इस विषय पर सरकार से बिल्कुल राज्य सरकार LG के सामने प्रस्तुत कर सकती थी कितने लोग हैं। लेकिन मैं ये बात आपको कहूं कि लॉकडाउन सेकंड के बाद कई लोगों की इंटर स्टेट मूवमेंट में और ज्यादा सख्ती किया गया। कुछ लोग जो काम करते हैं गुड़गांव में, जो काम करना और डॉक्टरों का काम करना में फर्क है ना जीवीएल, डॉक्टरों के काम करने और बाकी लोगों के काम करने में फर्क है ना। बिल्कुल फर्क है। हमें डॉक्टर्स की सम्मान है, डॉक्टर्स की चिंता है, वो सुरक्षित रहेंगे, हम सबको सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा ये बताइए जीवीएल, मैं डॉक्टर गिरीश त्यागी के पास जाता हूं। डॉक्टर गिरीश त्यागी, डॉक्टरों को क्या
ऐसा लगने लगा है कि भाई इस तरह से वो चिन्हित किए जा रहे हैं कि वो खुद सस्पेक्ट हैं। क्या ऐसा भावना है या नहीं है, या सिर्फ एक ऑर्डर को एक बिल्कुल मान लिया? बिल्कुल 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 नहीं बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो पहला ऑर्डर आया था कि स्टिग्मेटाइज ना करा जाए किसी को भी जो कोरोना पीड़ित है, और यहाँ पर अब डॉक्टर्स को सिर्फ इसलिए स्टिग्मेटाइज करा जा रहा है कि कोरोना के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि डॉक्टर इस तरह का ऑर्डर, चलिए मैं ऑर्डर नहीं कह रहा हूं जीवीएल मैं कह रहा हूं इसको ऑर्डर भी नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं रिक्वेस्ट है, आरडब्ल्यूए को रिक्वेस्ट ही मान रहा हूं, पर ये रिक्वेस्ट भी तो एक स्टिग्मा दे रही है ना एक डॉक्टर को, नहीं दे रही जीवीएल? नहीं, देखिए हर किशोर हर विषय का देखने का दृष्टिकोण होता है। डॉक्टर्स का ख्याल रखने में भी आपको ऐसा गलत नजारा दिख सकता है, बल्कि कि डॉक्टर्स को किसी प्रकार भेदभाव करने की सवाल ही नहीं है, किसी प्रदेश से जनता से इसे भेदभाव करने की कोई सवाल नहीं है। बट लेकिन जिस प्रकार केसेस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़े हैं उसके कारण उन्होंने कुछ अपने जो एंट्री को और स्ट्रिक्ट कर दिया। यदि इसमें कोई किसी प्रकार का उल्लंघन है तो हमें बिल्कुल ये सरकार के ध्यान में लाना चाहिए और इसको रिवर्स तो करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। वही ला रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इसमें राजनीति हो रही है ना। नहीं, राजनीति किसमें? जीवीएल राजनीति लोगों के मुद्दों पर ही तो होगी, लोगों के मुद्दों पर ही तो राजनीति होगी ना जीवीएल राजनीति तो लोगों के मुद्दों पर ही होगी ना। लोगों से जुड़ा मुद्दा है राजनीति, इसलिए राजनीति लोगों के मुद्दों पर हो, लोगों से जुड़े मुद्दों पर हो, तो अच्छी बात है ना। किशोर जी, राजनीति मतलब ये प्रोपेगेंडा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है, 10 सेकंड दे दीजिए। गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं दूंगा राघव आपको। विक्रांत इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विक्रांत। किशोर, मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि ये जो आदेश है इसमें साफ तौर पर यूपी सरकार या दिल्ली सरकार के बीच का विवाद या राजनीति से ज्यादा बड़ी चूक जो दिखाई दे रही है वो प्रशासनिक स्तर पर हुई भूल दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक अपेक्षा की गई है आरडब्ल्यूए से। अगर आप कोई आदेश जारी करते हैं तो उसको या तो लागू कीजिए या ना लागू कीजिए। आप जो अभी डॉक्टर गिरीश त्यागी बोल रहे थे कि एक स्टिग्मा लगा रहे हैं डॉक्टर पर, और आरडब्ल्यूए के लोग किसी भी डॉक्टर को अगर गेट से कोई सोसाइटी से ये प्रशासनिक चूक है या नहीं जीवीएल? कि आप नहीं जीवीएल प्रशासनिक चूक है या नहीं है? नहीं, ये इसकी जवाब आपको प्रदेश सरकार के द्वारा मिलेगा। मैं अभी सरकार से बात नहीं किया हूं, बट लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए प्रदेश सरकार से। अच्छा, ये सवाल पूछना चाहिए प्रदेश सरकार से या नहीं? मुझे लगता है ये चर्चा के पहले, आप सुबह से ये चर्चा चल रही है आपकी चैनल पर, कम से कम 4-5 घंटे से आप कोशिश करते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। स्थानीय स्तर पर प्रदेश सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी, अच्छा बॉल हमारी तरफ आ गई। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, आज नहीं, बिल्कुल है। मैं बता रहा हूँ आज के समय हम सब पर जिम्मेदारी है, दायित्व है। किशोर जी, हम कह रहे थे पहले, ठीक है, हमारी इस चर्चा के कारण नहीं, अगर इससे कुछ मदद मिलती है कि न्यूज़ 18 इंडिया ने इस बहस में जो जब से अभी ये शुरू हुई है इसमें हमने प्रदेश सरकार से बात करके ये क्लैरिफाई नहीं किया, अगर उससे कुछ मदद मिलती है तो मुझसे, मेरी माफी से कुछ मदद मिलती है जीवीएल तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन प्लीज ये प्रशासनिक चूक है ना, मेरी नजर में प्रशासनिक चूक है। हाँ किशोर जी, मैं आपसे कोई माफी मांग नहीं रहा हूं। नहीं, क्योंकि बॉल मेरी तरफ आई तो मैंने बोला ये साफ कर दो भाई, हमारा मकसद ये है कि भाई ये प्रशासनिक चूक अगर लग रही है तो उसको हाईलाइट किया जाए, सिर्फ इतना मकसद है। आप पूरी तरह स्वतंत्र है, मैं आप पर कोई आंच नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर ये कह रहा हूं आज के समय, जिस समय से हम जूझ रहे हैं, हम सब पर दायित्व है। हम जो कह रहे हैं उसकी पुष्टि करें, हर तरह की हमारी कोशिश जी। मेरा हर्षवर्धन किशोर जी, राघव मैं सॉरी जीवीएल सॉरी, और मुझे सॉरी तो बड़ी वाली राघव से मांगनी पड़ेगी क्योंकि फिर बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं दिया, लेकिन टाइम यहां पर खत्म होता हुआ। सबसे बड़ी बात, अगर प्रशासनिक लेवल पर चूक है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। अगर ये चाह रहे हैं गाजियाबाद प्रशासन कि भाई दिल्ली वाले दिल्ली में रहें और दिल्ली के डॉक्टर ऐसा करें, तो उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं भी किसी भी गाइडलाइन में नहीं आया, ना केंद्र सरकार की ना प्रदेश सरकार की तरफ से। और जैसा विक्रांत ने कहा कि भाई गाजियाबाद प्रशासन अगर कुछ करना चाह रहा है तो आदेश जारी करे और फिर उस पर बात हो। अब ये एक रिक्वेस्ट क्या है कि साहब आप सलाह दीजिए, वो भी आरडब्ल्यूए को, कि आप सलाह दीजिए अपने डॉक्टरों को जो दिल्ली में काम करते हैं कि वहीं रहें, वही ठीक रहेगा। ये नहीं हो सकता, डॉक्टरों पे इस तरह से स्टिग्मा ना लगाया जाए, ये
सुलगता सवाल।